आसाराम बापू इस नाम से हर कोई परिचित है। ये वो बापू है जो नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद है। आसाराम की मुसीबतें जेल में भी कम नहीं हो रही हैं। बहराइच रोड स्थित आसाराम बापू के आश्रम के अंदर एक गाड़ी खड़ी थी जिसके अंदर से एक लड़की का शव मिला है। जिस लड़की का शव मिला है वो पिछले 3 दिनों से लापता थी। अब पुलिस ने आसाराम के आश्रम को सील कर दिया है। सवाल है कि आखिर आसाराम बापू आश्रम परिसर में खड़ी कार किसकी है? कार के अंदर किशोरी कैसे पहुंची? शव 2 दिनों तक कार में पड़ा रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। किशोरी आश्रम क्यों और कैसे पहुंची? सेवादारों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं किशोरी के गायब होने के 36 घंटे बाद अपहरण का मुकदमा दर्ज होना भी सवालों के घेरे में है। आसाराम के आश्रम में कार। गीता पांडे, हमारी बच्ची मंगलवार को 7:30 बजे शाम को गायब हुई है दरवाजे से। लापता किशोरी की मिली लाश। हम लोग ढूंढना चालू किया, बच्ची हमारी नहीं मिली। हम आश्रम सब जगह घूम के आए, हमारी बच्ची कहीं भी नहीं थी। 3 दिन पहले हुई थी लापता, कहीं भी नहीं मिली हमारी बच्ची। काफी दूर दूर तक घूम के आई मैं। आसाराम के आश्रम के बाहर लोगों की भीड़ जुटी है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें सबूत तलाशने में जुटी हैं। नाबालिग से रेप केस में जोधपुर जेल में बंद आसाराम के गोंडा आश्रम में उस वक्त सनसनी मच गई जब 13 साल की नाबालिग लड़की की लाश आश्रम में खड़ी कार से बरामद हुई। जैसे ही नाबालिग की लाश की सूचना उसकी मां को मिली, तब से उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। मैं कोतवाली में चौकी पर शिकायत की थी, गुमशुदा दर्ज कराई तो उसने बोले कि इसको कोतवाली ले जाओ। कोतवाल साहब बोले गुमशुदा नहीं होगा, इसमें नाम दर्ज होगा, FIR होगा, इसका नाम लिखाइए। बोले सर जो होगा नाम लिखा देंगे तो वो लोग हमें और परेशान करेंगे। बोले कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना, हम आप नाम लिखाइए, बच्चे के नाम से गुमशुदा नहीं करोगे। हाँ मुकदमा लिखाई हूँ। मृतका की मां के मुताबिक उनकी बेटी पिछले 3 दिन से लापता थी। उसकी खोजबीन के लिए परिवार के लोगों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि नाबालिग की पहचान न हो सके इसलिए लाश के चेहरे पर केमिकल डाल दिया गया था। आज बच्ची हमारी मिली है 4 बजे 4 बजे उसकी लाश मिली है आसाराम बापू आश्रम में। कहाँ मिली? संत श्री आसाराम बापू आश्रम में गाड़ी के अंदर थी, जबकि उस गाड़ी को हमने आज 2-3 दिन से ढूंढ रहे हैं। उस गाड़ी में कोई भी नहीं था। वो गाड़ी अल्टो थी, वो गाड़ी नहीं खुलती थी। उस गाड़ी खुलती नहीं, दरवाजे गाड़ी अल्टो में खुल रही है। हमारी बच्ची बताए इसी की गाड़ी लेकर चले गए थे चीर घर, वहाँ से बिना मैं लेकर गए, दिखा के लेकर आए। बच्ची हमारी चितनी बदबू आ रही थी कि क्या बताऊं आपसे। उसके चेहरा छीनने में नहीं, नीला नीला चेहरा एकदम हो गया, गला सूजा में। क्या लगता है किसी ने मारा है हमारी बच्ची को। मृतका की मां का कहना कि 3 साल पहले उसका पति भी अचानक लापता हो गया था, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा। माना जा रहा है कि घटना जमीन विवाद को लेकर हुई है। क्या आशंका है? हमारे घर के विषय में कुछ दिनों 5 महीना पूरा हो गया, 6वां महीना 20 तारीख आ जाए, 6 महीना पूरा हो जाए। हमारे घर कुछ किसी दूसरों ने पटीदार ने लिखा लिया है। लिखने वाली हमारी चचिया सास है, लिखाने वाले इधर ठाकुर है पप्पू सिंह जगदीशपुर के। हमारे घर से नहीं आके लिखाए हैं। सुरेंद्र कुमार घर से आके लिखाए हैं हमारे घर को। हमने कब्जा नहीं दी, इसलिए हमको आए दिन धमकियां देते रहते हैं कि मैं जरूर लूंगा, किसी तरह कुछ भी कर लूं, मैं हर तरह से ले लूंगा उस घर आपका। क्या लगता है
हम कुछ नहीं लगते वो हमारे। आपको क्या लगता है कि बिटिया कैसे? हमारी बिटिया को किसी ने मारा है, हमारी बिटिया को किसी ने लगते जा बजा से छिड़क दिया, उसका दांत वांत कुछ भी नहीं, उसकी आंखें निकल आई है। आश्रम पे जाते थे? हाँ जाते थे। पहले पति लापता हुआ था और अब बेटी की लाश मिली है। लड़की की मां ने थाने में कई लोगों के खिलाफ तहरीर भी दी है। साथ ही परिजनों ने हत्यारों को जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा देने की मांग की है। हमारे बच्चे को मार दिया गया, उन लोगों को सजा होनी चाहिए। हमारे पति भी 2 साल से गायब है। आपके पति कैसे गायब हुए? ये सभी लोग गायब कर दिए। हमारे खेत का मटर था, हमारा खेत प्रेमचंद और गुलाब सिंह, विनोद दुबे, तीनों लोगों ने मिलकर इकरारनामा हमारे देवर से, हमारे पति से लिखा लिए थे। वो बैनामा लिखाने के लिए रोज आए दिन कहते थे, न बैनामा नहीं लिखते थे तो हमारे देवर भी खत्म हुए। हमारे पति को पार कर लिए, 2 साल में अभी तक नहीं घर लौट कर आए हैं। लिखाया था अपने पति के? हाँ लिखाई हूँ, हाँ सब लिखाई थी, कुछ सुनवाई नहीं हुई। नाबालिग की सूचना मिलते पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मामले में आश्रम के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि हत्या के बाद शव को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। नगर जनपद गोंडा एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को मौजूदा होने की, घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों के द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजनों और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है। उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। हर स्तर से साक्ष्य संकलन कर इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में सवाल कई है, जब लड़की पिछले 3 दिनों से लापता थी तो पुलिस मामले की तफ्तीश में इतनी देर क्यों लगाती रही? और सवाल ये भी है कि जब लड़की के पिता भी 3 साल से लापता थे तो पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? साथ ही सवाल ये कि आसाराम के आश्रम में खड़ी गाड़ी का मालिक कौन है और उसने गाड़ी आश्रम में क्यों खड़ी करके रखी थी? आश्रम के संचालक कौन है और उसका आसाराम से संबंध क्या है? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है और जल्द ही हत्यारों को पकड़ने का दावा कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए गोंडा से कैलाशनाथ वर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। रंजिश ऐसी बला है कि इंसान नीचता की सारी हदें पार कर देता है। संवेदनाओं को ताक पर रखकर हैवानियत की साजिशें रचता है। यहां आपसी दुश्मनी में एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया। उस मासूम की लाश खेत में जमीन के अंदर दफन मिली। जैसे ही परिवार के लोगों को इसकी सूचना मिली तो कोहराम मच गया। मासूम के हत्यारों का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि अपने सगे चाचा चाची पर लगे हैं और इस वारदात में तांत्रिक वाली कहानी भी निकलकर सामने आ रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट से। खेत में मिली मासूम की लाश। चाचा चाची ने की बेरहमी। संतान की चाह में भतीजे से बर्बरता। खेत में पड़ी ये मासूम बच्चे की लाश और अपने जिगर के टुकड़े की लाश देखकर ये मां अपने होश खो बैठी। परिवार के अन्य लोगों की हालत भी बयां कर पाना मुश्किल है। भीड़ में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर डर और शिकन है। अमरोहा के गजरौला थाना इलाके में उस वक्त सनसनी मच गई जब खेत से 7 साल के मासूम बच्चे की लाश मिली, जिसकी पहचान टिल्लू के रूप में हुई है। जैसे ही परिवार के लोगों ने टिल्लू की लाश देखी
तो सभी के होश फाख्ता हो गए। परिवार के मुताबिक टिल्लू गुरुवार को अचानक लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। क्या आपके बच्चे के साथ? मेरा बच्चा मार दिया। किसने मारा? मेरी दौरानी ने। क्यों मारा, क्या वजह थी? कुछ वजह नहीं थी, मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो सीधे ही पन में रह गई। क्यों मारा है? मारने का कारण नहीं पता चल पा रहा कुछ? नहीं। तो आप कितने दिन पहले बच्चा लापता हुआ था? मेरा बच्चा मंगल की शाम 5 तो जब से आप थाने नहीं आए? इन्होंने कार्रवाई नहीं हुई, जब से चक्कर लगा रहे थे। 5 लाख में दोनों बेचे। 5 लाख में मेरे बच्चे दोनों बेचे हैं। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की और मौका वारदात से सबूत इकट्ठा किए। जैसे ही पुलिस ने शक के आधार पर टिल्लू के चाचा से सवाल जवाब किए तो वो पुलिस को गुमराह करने लगा। लेकिन जब पुलिस ने टिल्लू के चाचा मदनपाल पर सख्ती दिखाई तो उसने जो चौंकाने वाला खुलासा किया उससे जांच अधिकारी तक हैरान रह गए। दरअसल 7 साल के टिल्लू की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के चाचा मदनपाल और चाची पिंकी ने की थी। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य अभियुक्त और जो कि एक लड़के का सगा चाचा है और उसका परिवार का ही एक अन्य सदस्य है और इसकी एक चाची जो साजिश में शामिल थी, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों से मेरे द्वारा क्षमा वार्ता की गई है। परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। कुछ बिंदुओं पर उन्होंने आगे फर्दर छानबीन की मांग की है। सुबह बच्चे के शव को ले जाते टाइम उन पर भी हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। इस चाचा के ससुराल पक्ष पर परिजनों ने शक जताया है, उस पर भी हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। बच्चे का शव का पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार कराया जा चुका है और सभी से हमारी स्वयं वार्ता हुई है और विवेचना की कार्रवाई अभी प्रचलित है। सीओ सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि टिल्लू के चाचा ही उसका अपहरण कर उसे ले गया था। आरोपी मदनपाल के 3 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिस वजह से वो परेशान रहता था और टिल्लू की मां अक्सर मदनपाल और पिंकी को ताना मारती थी। इसी वजह से मदनपाल और पिंकी ने अपने भतीजे की हत्या करने का प्लान बना डाला और मौका लगते ही बहला फुसला कर टिल्लू को घर से ले गया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को एक खेत में जाकर छिपा भी दिया। साहब, ये बच्चे का क्या मामला है, इसके बारे में बताइए। दिनांक 6/4/2022 को संजय चौहान जो कि चौहानपुरी थाना गजरौला के रहने वाले हैं, इनके द्वारा अपने 7 वर्षीय पुत्र टिल्लू की गुमशुदगी हो जाने के संबंध में एक तहरीर दी थी, जिसमें थाना गजरौला में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और तत्काल टीमों का गठन करते हुए बच्चे की पता लगाने के लिए प्रयास जारी किए गए तथा सुरागसी सूचना संकलन में ये पता चला कि उसके सगे चाचा मदन और चचेरे चाचा विपिन का इसके लापता होने खाते हैं। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने उनकी निशानदेही पर उनकी विपिन के खेत से टिल्लू की डेड बॉडी बरामद की गई। उनकी निशानदेही में बॉडी बरामद हुई है। अभियुक्तों की पूछताछ जारी है, यदि कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने भी चाचा और चाची को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे से इलाके